हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो आपको ज़रूर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या आपको मिल सकता है और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरोट से देखेंगे, फिर इन दो डेक से मैं आपके लिए मैसेजेस गाइडेंस निकालूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक बने रहना। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वेलकम टू माय चैनल, आप सभी का स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना ताकि आपको हर 10 to 15 डेज़ की जो है प्रिडिक्शन गाइडेंस मिलती रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कुंभ राशि वाले, उनके लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक का टाइम। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 का टाइम, क्या लेकर आ रहा है। 5 ऑफ कप्स, थोड़ा सैडनेस की एनर्जी। क्यों भाई, क्यों? वाई आर यू अनग्रेटफुल? क्यों हो अनग्रेटफुल? जो मिला है ईश्वर की तरफ से आपको, उसके प्रति ग्रेटफुल रहो ना। आपका ध्यान कहाँ पर है जो नहीं मिला आपको? ओके, यहाँ पर ये दिख रहा है अभी जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। आपका ध्यान ऊपर से, सबसे बड़ी बात है, जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं उस तरफ भी ध्यान नहीं है। आपका फोकस सिर्फ एक जगह पर रहता है कि मुझे क्या नहीं मिला। ओके, इस तरफ है। और इस वजह से आप बहुत अभी भी पंगा लोगों से ले सकते हो, ऐसा लग रहा है। लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, लॉस में जा सकते हो। एंड 5 ऑफ पेंटिकल, यस, फाइनेंशियल लॉस पॉसिबल है। आपका सोलमेट, लाइफ पार्टनर, या अगर आप रिलेशनशिप में हो वो आपको डिच कर सकता है, छोड़ के जा सकता है आपको, बिल्कुल ही मतलब कि बर्बाद करके कहूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब उसने मेरी पूरी लाइफ ही ख़राब कर दी। ठीक है, तो प्लीज़ 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 पहले तो ये कहूँगी कि ओके, आपके लिए 10 दिन कैसे रहेंगे। बहुत आपके लिए स्ट्रगल वाले रहने वाले हैं। ठीक है, गाइडेंस है, समझो। आप चीज़ों को अवॉइड भी कर सकते हो, इसलिए मैं कह रही हूँ पूरा वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, और आपके लिए तो आया भी बहुत ही मतलब कि ऐसा लग रहा है इमोशनली आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। मतलब रिलेशनशिप में भी आपको कहीं ना कहीं कंप्लेन रहेंगी अपने पार्टनर से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। आप आर्ग्यूमेंट भी करोगे, वाद विवाद में भी उलझोगे, या झगड़ा फिजिकल भी हो सकता है आपका किसी से। ठीक है, दूसरी तरफ अगर कोई मैरिड होता है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका लाइफ पार्टनर, या फिर अगर आप लव रिलेशन में हो ओनली, ठीक है, अभी शादी नहीं हुई आपकी, तो भी आपको लगता है यस कि मैं किसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ तो वो मुझे जो है सपोर्ट करेगा, लेकिन वो भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा और वो आपको छोड़ देगा। ठीक है, क्लियर बता रही हूँ मैं। एंड दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो ऑफकोर्स उस तरह से ही देखना है। बहुत कम लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए फाइनेंसेस, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। अगर मैं कहूँ परसेंटेज की बात तो ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ राशि वालों का लाइक 70 to 80% लोगों के साथ ये नेगेटिव सिचुएशन कहीं ना कहीं जाएगी। ओके, किस किस वे में जा सकती है मैं हर एक डीपली चीज़ को एक्सप्लेन भी करूँगी। तो स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं कहूँगी आपसे कि देखो, आपको जो रिश्ते नहीं मिले हैं, जो इंसान आपको छोड़कर चला गया है, किसी के लिए ऑलरेडी छोड़कर जा चुका है, लेकिन आप उसका गम अब तक मना रहे हो। ओके, ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं आपकी लाइफ में। आपको आपका किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया, आपको कोई छोड़कर चला गया, लेकिन आप उसके दुख से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। क्यों? इतने परेशान मत रहो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशंस हैं, आपके क्लोज वन हैं लोग। ओके, हो सकता है आपकी फैमिली हो या दोस्त हो, कोई ना कोई तो ऐसे लोग हैं जो आपको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप उनके प्रति ग्रेटफुल रहो कि इतने वर्स्ट टाइम में भी दे आर विद यू। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़,
आजकल बहुत कॉमन से हो गया है लोगों के लिए कि शादी तो किसी और से हो जाएगी, कर लेंगे, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं रहते। क्यों? क्योंकि जो एक्स था जिससे नहीं हो पाई उसमें आपको ज़्यादा अच्छाइयाँ दिख रही हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि, या कहूँ प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर आप उसे भी मिल जाते ना तो भी आप रो ही रहे होते, ठीक है। बिकॉज़ मिलने के बाद हमें चीज़ों की कदर नहीं होती है। ये एक बिटर ट्रुथ है हमारी लाइफ का। जब तक कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है, हम उसे चेस करते रहते हैं, तब तक हमारे लिए उसकी वैल्यू बहुत रहती है, और जैसे ही वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती है, ठीक है। एक ये भी सीन है जो कि रियलिटी है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर नहीं है उतना अच्छा, आपको लग रहा होगा वो तो अनमैरिड थे ना आप, ड्रीमी लाइफ थी आपकी, प्रैक्टिकल नहीं था, ठीक है। जब आप किसी के साथ 24 घंटे रहते हो एक छत के नीचे, उसकी हर एक बुराई अच्छाई, उसकी फैमिली के साथ जब आपको एडजस्ट करना पड़ता है, तब पता लगता है कि क्या है असलियत लाइफ की। तो सेम चीज़ आपके साथ देखो हो रही है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, खुद को इम्प्रूव करो, सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, दूसरों से भी प्यार से पेश आओ, जज नहीं करना है किसी को, ठीक है। पहले तो ये समझ लो चीज़ को, और प्रैक्टिकल तरीके से सोचने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। एक तो वो है जिन्हें कुछ नहीं मिला, उस पे ध्यान है आपका, एक्स वैक्स पे आप सोचने में अटके पड़े हो अभी तक, ठीक है। और जो मिला है आप उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी लाइफ में अभी कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स आपको दे रहा है, हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में आ भी रहा हो, आना चाह रहा हो, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। कई बार होता है ना, मे बी कोई स्टार्टिंग में आपसे एज ए फ्रेंड ही जो है बात करता है, ठीक है, झिझक होती है, क्रश हो सकते हो आप किसी के, तो कोई आपकी तरफ अगर आना भी चाह रहा है, या कोई रिश्ता अगर आपके लिए फैमिली बता रही है, आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, जबकि वो यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया जा रहा है, अच्छा दिया जा रहा है, बट आपका उसकी तरफ भी फोकस नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ मूव ऑन करो, पास्ट के बारे में मत सोचो, स्टक मत रहो, आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली बर्बाद कर लोगे, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो भी इस तरह की मेंटलिटी वाले लोग हैं ना, जो मैंने जस्ट एक्सप्लेन करा है, थोड़ा सा ध्यान देना। दूसरी चीज़, आप में से कुछ लोग झगड़ा वगैरह कर सकते हो, किसी बात को लेकर आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है। सो प्लीज़ किसी भी छोटी सी बात को ना इतना बड़ा मत बनाना कि बहुत ज़्यादा ना आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाए। अगर आपकी राह चलते भी देखो किसी से हो रही है बहसबाजी, तो अवॉइड करने की कोशिश करना, अदरवाइज़ फ़िज़िकल तक हाथापाई हो सकती है, ठीक है। पहली चीज़ ये कहूँगी। या फिर अगर ज़ुबानी भी आपकी आर्ग्यूमेंट किसी से चल रही है, बहसबाजी किसी भी नॉर्मल टॉपिक पे भी ना, बात कहीं से कहीं पहुँच जाती है, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ का। तो आपको कोई भी वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट, डिबेट वगैरह से बचने की ज़रूरत है, किसी भी बात को लेकर। इवन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को लेकर भी बातचीत चल रही है ना, आप उसे भी प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि कोई किसी का फेवर करता है, कोई किसी का, आप अपना व्यू रख रहे हो, दूसरा अपना, पर वो चीज़ ना लोग पर्सनली लेके पता नहीं कहाँ से कहाँ दूसरे डायरेक्शन में पहुँच जाते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग दीज 10 days, ओके। नेक्स्ट इज़ 5 of Pentacles। पैसों का लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका, एक तो, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉड से बचना। ऑनलाइन फ्रॉड सबसे ज़्यादा आजकल हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स, तो उससे बचने की ज़रूरत है। अगर कोई भी आपको, चाहे वीडियो कॉल के थ्रू, कोई पुलिस की ड्रेस में भी हो, वो जज है, वकील है, किसी भी रूप में आ जाए, या इवन आपका घर का ही मेंबर आपको वीडियो कॉल में दिख रहा है घर, ठीक है, कि अरे मैं यहाँ पर स्टक हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करोगे। पहले आप अपने घर के उस इंसान को अपने नंबर से कॉल करो, ठीक है। भले ही शक्ल दिख रही है, फिर भी ट्रस्ट मत करना, ओके। स्पेशली ये सारे काम ना अननोन नंबर से ही होते हैं, लेकिन आपको लगेगा वो बोल देंगे कि आपका मतलब मेरा तो रियल फ़ोन काम नहीं कर रहा, मैंने किसी और के से करा है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्कैम से आपको बचने की ज़रूरत है। और अगर आप रियल में कभी मार्केट वगैरह जाते हो, तो वहाँ पर भी अपने वॉलेट, पर्स, सामान का जो है ध्यान रखिए, क्योंकि पैसों का लॉस आपके लिए
हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। तो मतलब प्रॉब्लम किसी के लाइफ में फाइनेंसेस की लग रही है, किसी की डिबेट की वजह से मूड ऑफ रह सकता है। तो इमोशनली मैंने कहा था कि इमोशनली आप सेटिस्फाइड से नहीं रहोगे, एक बेचैनी सी कुछ ना कुछ पंगा मतलब कि हो सकता है आपकी लाइफ में, जिससे आपका ना 2-3 दिन 4 दिन मूड ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ है यहाँ पे। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप में से किसी किसी का ऐसा लग रहा है कि आपका लाइफ पार्टनर ना आपको छोड़कर जा रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे टाइम में जहाँ आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस टाइम में वो आगे बढ़ गया है आपको छोड़कर, मूव ऑन करके। तो आप बहुत हर्ट फील करोगे, बिल्कुल हेल्पलेस आपको लगेगा जैसे आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ऐसी चीज़ें, या तो ऑलरेडी रिसेंट में ही ना आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, तो वो पेन अब तक आप फील कर रहे हो, ठीक है, पेन में हो आप, आई एग्री विद दिस थिंग। या इस दौरान ऐसा होगा कि आप उसे कितना भी अच्छा दो करो, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को जो है छोड़कर चला जाएगा दूसरे के चक्कर में, ठीक है। किसी की बातों में आकर कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है, सतर्क रहो। और इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा ना आर्ग्यूमेंट वगैरह से बचना, अवॉइड करना। कुछ लोगों के लिए रिलेशन के मामले में 20-30% लोगों के लिए ही ये टाइम फाइनेंसिस के मामले में अच्छा रहेगा। आपके पैसों से रिलेटेड काम अच्छे जाएंगे, जॉब बिज़नेस वगैरह, पैसा भी आपको एज ए गिफ्ट किसी से मिल सकता है, शादी के मामले में आपके लिए अच्छा हो सकता है। एंड किसी किसी की यहाँ शादी भी फिक्स हो सकती है, अबंडेंस ग्रोथ आपकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है, आने के चांसेस हैं। सो जो मैंने आपसे कहा, चीज़ों को ध्यान से टैकल करना है इन 10 डेज़ को, क्योंकि काफ़ी हैवी मतलब कि नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ इस टाइम में चल रही है, ओके। तो ध्यान रखना एंड नेचर से कनेक्टेड रहो, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो, स्पिरिचुअल रहो, पूजा पाठ करो, और बहुत जागरूक रहना है, बहुत अवेयर रह कर ना आपको डिसीजन लेने हैं लाइफ के, बस ये समझ लो, ठीक है। एंड मूव ऑन करने के लिए भी आपको कहा जा रहा है, अगर पास्ट के किसी सीन में आप स्टक हो अपने एक्स वगैरह में किसी से, तो मूव ऑन कर लो प्लीज़, कोई फ़ायदा नहीं है वेट करने का, दुखी रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ओके। और होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल होप मत छोड़ो, उम्मीद रखो लाइफ में। देखते हैं फेरीज आपको क्या कहना चाहती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए फेरीज की तरफ से क्या गाइडेंस है, मैसेज प्लीज़ बताइए। मैनिफेस्टेशन, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1, ओके। आपसे कहा जा रहा है अगर आप कुछ लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसे आप जो है एक पेपर पर आप अपनी विश को लिख दो, ठीक है, और फिर उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ये आपका फर्स्ट स्टेप है मैनिफेस्टेशन का, क्योंकि आपकी थिंकिंग ऑब्वियसली इतनी नेगेटिव चीज़ें हैं, तो नेगेटिव तो आप हो ही गए हो, ठीक है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग आपकी रहेगी इस टाइम में। तो अगर आपको कोई भी सपना पूरा करना है तो उसे पेपर पर लिखो, उसे विजुअलाइज करो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज़ आपके लिए कार्ड आया है म्यूज़िक का। लिसन केयरफुली फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूज़िक यू हेयर। म्यूज़िक कैन लिफ्ट योर सोल, रिकिंडल मेमोरीज एंड चार्म फेयरीज टू योर डोर, ओके। म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक के थ्रू आपको हो सकता है यूनिवर्स कोई गाइडेंस दे दे, कोई मैसेज आपको मिल जाए, ठीक है, जो आपके लिए करंट सिचुएशन में सुनना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, इंस्पिरेशनल सॉन्ग भी होते हैं, कहीं जा रहे हो तो लिरिक्स पे ध्यान देने की मतलब आपको ज़रूरत है इस टाइम में। अगर कोई भी म्यूज़िक आप सुनते हो तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। celebration, get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way, okay। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कुछ लोगों की लाइफ में ऑफ कोर्स पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी, 20-30%। आई होप आप सभी की लाइफ में देखो पॉजिटिव चीज़ें हों। अगर ये प्रॉब्लम्स आप अवॉइड कर लो ना, थोड़े से अवेयर रहकर, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो
आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, कोई रीज़न आपको सेलिब्रेशन का मिल सकता है, या कोई इनविटेशन हो सकता है किसी की तरफ से आपको मिल जाए। हो सकता है किसी का बर्थडे पार्टी, सगाई की, शादी की पार्टी, किसी के घर की, बेबी शावर, ओके, कुछ भी इस तरह के आपको इनविटेशन कार्ड मिल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको आपका सोलमेट मिलने के भी चांसेस हैं। ओके, तो सेलिब्रेशन टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है प्रोटेक्शन। द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। तो आपको प्रोटेक्शन भी देंगी फेरीज अपने प्यार से, लाइट से। प्रैक्टिस साइकी प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। ओके, अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करते हो तो उससे पहले आपको अपनी सेफ्टी प्रोटेक्शन जो है करनी चाहिए। ये आपसे कहा जा रहा है। कैसे कर सकते हो आप सेफ्टी प्रोटेक्शन? ओके, जैसे कि इतनी सारी, बिकॉज नेगेटिविटी की बात आपके लिए मैंने बताई है अभी कि ऐसा रहेगा। ओके, एज पर कार्ड्स टैरोस के थ्रू, तो आप कुछ प्रोटेक्शन की भी ज़रा टिप्स ले लीजिए। अपने घर में नमक से पोछा लगाओ, पानी की बाल्टी में जिससे पोछा लगता है उसमें थोड़ा सा नमक मिलाना स्टार्ट कर दो, घर आपका प्रोटेक्ट होगा, नेगेटिविटी जाएगी। ठीक है, अपने नहाने के पानी में नमक मिक्स कर सकते हो, सेंधा नमक या पिंक हिमालयन सॉल्ट, लेकिन उसे बालों पर नहीं डालना है, ध्यान रखना। ठीक है, बाल सफ़ेद हो जाएंगे वरना। ठीक है, ओनली कंधे से आप डालो, अपने शोल्डर से नीचे बॉडी पे। लास्ट में डाल सकते हो। 2-3 मग पानी लिया, उसमें मिक्स करा और ले लिया। ठीक है, बाकी नॉर्मल साबुन से पहले नहा लो, ये कर सकते हो। तीसरी चीज़, इफ़ पॉसिबल फॉर यू, आप डेली ना कपूर बर्न करो, थोड़ी सी कपूर। ओके, एंड उसे पूरे घर में जो है घुमाओ, वो अच्छा रहेगा। अगर कपूर बर्न नहीं करनी है, कोई भी अगरबत्ती ले लो, धूप बत्ती ले लो, उसे सारे घर के हर एक कोने में या हर एक रूम में, किचन में, हर जगह जो है उसको ऐसे हाथ से मतलब जला के उसके धुएं को करते जाओ। ठीक है, वो अच्छा रहेगा। गंगा जल या कोई भी होली वाटर आपके पास हो, आपके धार्मिक प्लेस का, तो उसका आप छिड़काव डेली करना स्टार्ट कर दो अपने पूरे घर में, अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और आपके रिलीजन के अकॉर्डिंगली जो भी आपका होता है, कोई मंत्र होता है, कोई भी प्रैक्टिसेस हैं जो आप करते हो, उच्चारण वगैरह किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो उसका आप चाहे तो प्ले कर सकते हो घर में। पर प्ले से ज़्यादा मैं कहूँगी अगर आप उसको खुद से बोलोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर दो। साथ ही आप जितना पॉजिटिव रहोगे और चीज़ों को प्यार से टैकल करोगे, क्लियरली देखने की कोशिश करोगे, उतना अच्छा रहेगा। और अपने सातों चक्रों को जो है आप बैलेंस करने की भी जो है कोशिश करिए। ठीक है, और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है, प्लीज़ बताइए। कुंभ राशि वालों के लिए 11 से लेकर 20 फरवरी क्या मैसेज है? बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपकी। तो कार्ड्स भी इतने सारे गिर गए, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जो कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, कुंभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है 11 से लेकर 20 फरवरी 2025, 11 से 20 फरवरी 2025। डू योर बेस्ट बिकॉज यू वांट टू। ओके, तो आपके लिए फर्स्ट मैसेज ये है कि आप जो करना चाहते हो आप करो, और अपने लिए करना है। ये मत सोचो कि दूसरों को आपको इम्प्रेस करना है और ये सारी चीज़ें। तो आपको जो भी चीज़ें करनी है, आपको ऐसा मत सोचना कि दूसरे को कैसा लगेगा, दूसरा को खुश करना है, प्लीज़ करना है, या फिर ये कि आपको दूसरे लोग किस तरह से जज करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी। अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हो, आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है एक्चुअल में, ओके, आप वो करो, बिकॉज़ वो आपके लिए करना ज़रूरी है और आप करना चाहते हो। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं हमारी एज इतनी हो गई, हम क्यों अब सॉन्ग सुने, हम क्यों ये चीज़ें करें, बहुत सारे बैरियर्स अपने ऊपर लगा लेते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपसे कहा जा रहा है डू योर बेस्ट बिकॉज़ यू वांट टू। ओके, अगर आपको कोई करियर में काम स्टार्ट करना चाहते हो तो उसे करो, बिकॉज़ वो आपके लिए करना जो है ज़रूरी है, ये आपसे कहा जा रहा है।
सो यू डू योर बेस्ट व्हेन यू आर इन्जॉइंग, और आपको इन्जॉय करते हुए फुल्ली वो काम करना है, किसी के बारे में नहीं। क्योंकि जब आप कोई काम बहुत ही खुश होकर करते हो, इन्जॉय करते हुए करते हो, तो उसके रिज़ल्ट भी आपको जो है अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ रियलाइज द पावर ऑफ योर वर्ड। ओके, योर वर्ड इज़ द पावर दैट यू हैव टू क्रिएट, इट इज़ अ गिफ्ट दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। तो आपसे कहा जा रहा है आपको अपने शब्दों पर भी पूरी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है। शब्द हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है, भगवान की तरफ से गिफ्ट है, ओके, जो हमें मिला है। क्योंकि कहते हैं ना, हम क्यों बोलते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, कि 24 घंटे में कभी भी सरस्वती विद्यमान हो सकती है हमारी ज़ुबान पर। हम इसीलिए कहते हैं ताकि हमारी लाइफ में अच्छा हो, ओके। इसलिए मैं कहती हूँ, ना तो अपने लिए आप कभी नेगेटिव सोचोगे, ना ही दूसरों के लिए आपको नेगेटिव सोचना है, ठीक है। कभी क्या होता है, मजाक में भी कही हुई बातें आपकी लाइफ में रियल में उतर कर आ जाती हैं। नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, देयर इज़ नो डाउट। हम 100 बार पॉजिटिव बात बोलेंगे तब वो एक बार में रियल में उतर कर आएगी। और आपने कभी मजाक में भी 1-2 बार भी कुछ नेगेटिव बोल दिया ना अपनी लाइफ में, वो तुरंत हो जाता है लाइफ में, आपकी सामने आ जाती हैं चीज़ें। सो इसलिए बी पॉजिटिव, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। मंत्र उच्चारण करो, जो भी आपको चीज़ें करनी है आप अच्छा करो अपनी लाइफ में, ठीक है। ना दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचना है, ना अपने बारे में। जो चाहते हो मैनिफेस्टेशन पावर अपनी सही रखो, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए लाइफ से, बस उसके बारे में फोकस रहना है और बिल्कुल ही क्लियर रहना है अपनी इच्छा के लिए, ठीक है। तो वो ज़रूर आपकी पूरी होगी। और जो भी गाइडेंस आपको स्टार्टिंग में दी थी उसको ज़रूर से ध्यान रखना। तो ये थी कुंभ राशि वालों के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।